बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक आपके लिए चूज़ किया है, जिसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे और थोड़ा बहुत आइडिया देने की कोशिश करेंगे, वो है अबैटमेंट। अबैटमेंट एक जुर्म है। ताज़ीरात पाकिस्तान यानी पीपीसी के सेक्शन 107 से ऑनवर्ड आप पढ़ें तो ये है अबैटमेंट। अब अबैटमेंट के कॉन्सेप्ट को आज अच्छी तरह से सीख लेंगे इंतहाई मुख्तसर से वक्त में। अबैटमेंट क्या है? बाज़ दफ़ा इंसान जो है उसके जहन में आता है कि जनाब मैं फ़लाँ शख्स को, वो तो बहुत गंदा आदमी है सोसाइटी के अंदर, इसे मार देना चाहिए, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ये भी जी नहीं चाहता कि मैं ख़त्म करूं और पकड़ा जाऊं, जेल जाऊं। अब ऐसे में इंसान के जहन में एक ख़्याल आता है कि क्यों ना पैसे दे के किसी को या किसी को इश्ताल दिला के तो इसे ख़त्म करवा दिया जाए। फंसेगा तो वही फंसेगा ना जिसने मारा है, तो मैं बच जाऊंगा। ख्याल आता है बाद दफ़ा ज़हन में। तो याद रखिएगा कि जुर्म सिर्फ यही नहीं है कि किसी बंदे को पकड़ा जाए फिर उसको मारा जाए या कोई जुर्म का इर्तिकाब हाथों से किया जाए, नहीं, बल्कि किसी शख्स को, किसी दूसरे शख्स को जुर्म करने के लिए उकसाना, ये भी एक जुर्म है, अबैटमेंट है। तो अबैटमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि बाज़ दफ़ा आपने सुना होगा, गौर किया होगा कि डॉन होते हैं किसी सोसाइटी के अंदर, वो क्या करते हैं, जाओ उसको उड़ा दो, जाओ इसको लटका दो, वगैरह वगैरह। तो डॉन जो है वो खुद से काम नहीं करता, वो लोगों को कहता है, लोग आगे से फिर किसी की गर्दन उड़ा दी और किसी का कुछ उड़ा दिया। तो ये जो डॉन साहब हैं, इन पे कौन सी दफ़ा लगती है? ताज़ीरात पाकिस्तान पीपीसी 109 107 से ऑनवर्ड अबैटमेंट के बारे में ही है। इसको उर्दू में अगर समझें तो इसे कहते हैं आनत जुर्म, कि जुर्म में आनत करना, मदद करना। अबैटमेंट 3 तरह से हो सकती है। नंबर 1, किसी को अगर बंदा इंस्टिगेट करे किसी जुर्म के लिए, उकसाए कि आप जनाब ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मिसाल इसकी मैं देता हूँ कि अगर कोई बंदा अपनी वर्कशॉप पे काम कर रहा था, तो एक आदमी आया उसके पास, एक इलेक्ट्रिशियन उनके घर में जा रहा था। उसकी बीवी ने, वर्कशॉप वाले की बीवी ने मैसेज भेजा, पैगाम भेजा किसी बच्चे के हाथ कि जनाब हमारी वॉशिंग मशीन ठीक नहीं है, उसे आके देखें क्यों नहीं चल रही। अब इलेक्ट्रिशियन जो है उनके घर जा रहा है उसकी वॉशिंग मशीन देखने के लिए कि उसे दुरुस्त करूं, देखूं, अपनी मुआवजा लूँगा। वर्कशॉप वाला काम कर रहा है, एक थर्ड पर्सन आया। अब इसका इलेक्ट्रिशियन के साथ था झगड़ा। इसने मौके को गनीमत जाना, इसे पता चल गया कि उनके घर जा रहा है। इसने आके वर्कशॉप वाले को कहा, जनाब आपकी बीवी के साथ तो उसके गलत ताल्लुकात हैं फलां इलेक्ट्रिशियन के। इसे बड़ा गुस्सा है इलेक्ट्रिशियन को कि ये कैसी बात कर रहा है। तो साथ ही कहते हैं, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, आज 11 बजे का टाइम है उनका, देखना आपके घर, आप अभी छोड़ो ना ये सारा काम, अपने घर जाके देख लो, वो तो आपके घर में आपकी बीवी के पास होगा। इसे बड़ा वर्कशॉप वाले को गुस्सा आया कि अच्छा मेरी बीवी के साथ, और इतने ये दावे के साथ कह रहे कि उनकी आज अपॉइंटमेंट है, घर में आपके जाएगा। हालांकि वो इलेक्ट्रिशियन जा रहा था अपने काम से, वो तो उनकी बुलाया गया था कि आइए और देखिए। अब इसे बड़ा गुस्सा चढ़ा, वर्कशॉप वाला भागा हुआ अपने घर गया, देखा तो वाकई दरवाज़ा खोला तो आगे इलेक्ट्रिशियन मौजूद था। वो बीवी के पास खड़ा था, बीवी उससे कोई बात कर रही थी कि ये इस तरह ख़राब है तो दुरुस्त कर। अब इसे इतना गुस्सा, इसने पकड़ा उधर से जनाब कोई हैवी सी चीज़ उसके सर में मारी, वो बंदा मर गया इलेक्ट्रिशियन। तो यहाँ पे फिर पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो बाद में इंकशाफ हुआ, जब पता इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता चला कि ये तो नेक नियत आदमी था जो इलेक्ट्रिशियन था, ये तो अपने काम के सिलसिले में आया था, तो इसने भी क्यों मार दिया उसे। फिर पता चला कि अबैटमेंट हुई थी, इधर किसी बंदे ने उसको उकसाया था, इंस्टिगेट किया था। ये एक तरीका है अबैटमेंट का, इंस्टिगेट करना, किसी बंदे को उकसाना। तो उसने उकसाया तो इसने जाके गुस्से में आके तो ये काम कर दिया। अदरवाइज़ इसकी भी नीयत कोई नहीं थी, इसका कोई इरादा नहीं था कि मैंने उसे मारना है, इसे कोई तकलीफ़ नहीं थी उसे, लेकिन उसके उकसाने की वजह से इसकी जहन बना, नीयत बनी और इसने उसको मर्डर कर दिया। अब अबैटमेंट एक तरीका कि उकसाने से अबैटमेंट हो जाती है, इंस्टिगेट करने से। दूसरा अबैटमेंट का तरीका ये है कि अगर कोई बंदा
कॉन्स्पायरेसी करता है, आपस में 2-3 बंदे बैठ के वो मुशावरत करते हैं कि ये इस तरीके से फ़लाँ बंदे को मार देना चाहिए। अगरचे उनमें से एक आगे बढ़ के मारता है, लेकिन इन सारों ने मुशावरत की कि ये इसका मरना ही बहुत बेहतर है, इसका तो जीना बनता ही नहीं है, वाजिबुल कत्ल है। तो इन्होंने तैयार कॉन्स्पायरेसी बना ली। तो उसके बदले में उसके बाद वो बंदा वो क्राइम कमिट हो गया। तो ये भी एक तरीका है अबैटमेंट का। पहला तरीका था कि अगर कोई बंदा सिर्फ उकसाए किसी को कि भाई आप ये कर दो, ये अबैटमेंट हुई। दूसरी कि मशावरत की, बाकायदा मशावरत करके प्लान करके किसी का मर्डर किया या कोई जुर्म किया, तो ये भी अबैटमेंट। तीसरी किस्म ये है कि बाय एडिंग, आप कोई बंदा है उसकी मदद कर देते हैं जुर्म में। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसे वैसे ही बड़ा गुस्सा आया किसी बंदे पे, छोड़ूंगा नहीं, आज इसको छोड़ूंगा नहीं। अब हाथ में कुछ भी नहीं है, जाके क्या उसे टक्कर मारेगा उसे मारने के लिए? ज़ाहिर है हाथ में तो कुछ भी नहीं, और ये बड़े इश्ताल में आया हुआ है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने आज छोड़ना ही नहीं। तो एक बंदा जो है, अबैटर जो है, वो क्या करता है, चुपके से पकड़ के ना तो छुरी उसको, ये पकड़ लो। अब ये पहले इश्ताल में, गुस्से में, इसने चुपके ये ले लो, तो जाके उसने छुरी हाथ में, गुस्से में तो ऑलरेडी था, इसने मार दिया। तो ये था अबैटमेंट का तीसरा तरीका, बाय एडिंग, कि आपने उसकी मदद कर दी कि जुर्म करो। पता नहीं वो करता कि ना करता, गुस्से में था, लेकिन छुरी तो नहीं थी, कोई आला नहीं था उसके पास जिससे वो कत्ल कर सकता। तो आपने चुपके से शरारतन उसको आला दे दिया कि ये लो, इससे कर लो, उसने जाके कत्ल कर दी। ये भी अबैटमेंट है। 3 तरीक़ों से अबैटमेंट की जा सकती है। इसमें फर्दर डिटेल्स में आपको कुछ अर्ज़ करता हूँ, कुछ मिसालें दे के वाज़े करता हूँ अबैटमेंट को। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है, वो कहता है कि जनाब आप वो जो शख्स है उसको कत्ल कर दें। ये कहता है अच्छा ठीक है, कत्ल कर देता हूँ। ये बंदा उसके पास जाता है, जाके उसको गोली मार देता है। मैंने उकसाया उस बंदे को कि फ़लाँ बंदे को जाके आप मार दो, कुछ पैसे दूंगा, या कोई भी लालच ऐसा। बंदा चला गया, जाके उसने गोली मार दी, उस गर्दन पे या कंधे पे कहीं लगी, लेकिन वो मरा नहीं, वो बच गया। अब ये जो अबैटमेंट जिसने की, जिसने उकसाया ना, इस पे 109 लग जाएगी, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 109 लग जाएगी अबैटमेंट की, और इसकी सज़ा होगी कत्ल की। इसने कत्ल के लिए अबैट किया। अबैटमेंट की सज़ा होती है अगर कोई जुर्म हो गया अबैटमेंट के नतीजे में, उकसाने के नतीजे में कोई जुर्म हो गया, तो इसकी अगर स्पेसिफिक कोई सज़ा नहीं है कि अगर किसी ने उकसाया तो उसकी सज़ा ये है, कहीं वाज़े तौर पे नहीं लिखा, तो फिर हमेशा अबैटमेंट की सज़ा वही होगी कि जो जुर्म हुआ है। नॉर्मली जो जुर्म हो, कत्ल किया है तो उकसाने के बदले में कत्ल हुआ है, तो कत्ल अगरचे थर्ड पर्सन ने किया है, तो फिर ये उकसाने वाले को भी, इस पे भी वही इसको सज़ा मिलेगी जो कत्ल करने की सज़ा है। अब इसमें इसने उसको कत्ल करने के लिए कहा, उसने कत्ल करने की ट्राई की, लेकिन कत्ल हुआ नहीं, बच गया वो बंदा किसी वजह से, तो अब इसको सज़ा कत्ल का ही बदले में मिलेगी। दूसरी मिसाल, अगर कोई बंदा कहता है कि जनाब आप फ़लाँ शख्स को कत्ल करो, वो इनकार कर देता है आगे से, ये लो पैसे और उसे कत्ल कर दो, वो आगे से नहीं कत्ल करता, फिर भी जिसने अबैटमेंट की, जिसने उकसाया, इस बंदे को सज़ा मिलेगी कत्ल के बारे में उकसाने की। मिसाल के तौर पर छोटा बच्चा कहते हैं ये जुर्म नहीं कर सकता, कभी कभी ये भी ख्याल आ जाता होगा कि ऐसा करते हैं किसी बच्चे को बंदा पिस्टल दे और उसे कहे कि इसे मार दो, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं 5-6 साल के बच्चे, इनको तो ये जुर्म इनका माना नहीं जाता। आमतौर पे कहते हैं कि ये जुर्म नहीं कर सकते छोटे बच्चे, इनको शऊर नहीं होता। तो बंदा ज़हन में ख्याल आता है कि यार क्यों ना ये छोटे बच्चे को पिस्टल दे बंदा, इसे कोई चीज़ कह के उठा के मार दो सर में, तो फिर तो जुर्म भी नहीं होगा, ना मैं पकड़ा जाऊँगा ना बच्चा पकड़ा। ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे को अगर आप कहते हैं कि ये फ़लाँ जुर्म करो, इस तरह मार दो, तो छोटा बच्चा मार देता है। तो जिसने कहा था कि मारो, इस पे फिर कत्ल की सज़ा इसको मिल सकती है। 109 इस पे लगेगी अबैटमेंट की, कि इसने उकसाया, इसने करवाया। करवाने वाला भी मुजरिम होता है, इक्वली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बच्चा हो तो बच जाएगा, बहुत छोटा है इसलिए बच जाएगा, लेकिन जिसने कहा करने के लिए वो फंसेगा, उसको सज़ा मिलेगी बाकायदा। इसी तरह अगर कोई बंदा बैरून मुल्क है, बैरून मुल्क आदमी को हमने पाकिस्तान से अबैट किया,
हेलो, आप अपने हमसाये को, बाहर के मुल्क फ़लाँ रहता है हमारा मोहल्लेदार, उसको कत्ल कर दो। अच्छा जी, तो उसने वाकई कर दिया, गुस्से में आके या जैसे भी हमने उकसाया, इश्ताल दिलाया, उसने कर दिया। अब ये जो पाकिस्तान में उकसा रहा है बैरून मुल्क जुर्म करने पे, इस पे अबैटमेंट लग जाएगी कि इसने अबैट किया है, इसने जुर्म में आनत किया है, इसको भी वही सज़ा मिलेगी जो जुर्म करने वाले को मिली। इसी तरह अगर कोई बंदा कहता है कि जनाब कोई चीज़ छुपाता है, करने के लिए कुछ नहीं कह रहा, कोई चीज़ छुपाता है, ऐसा फैक्ट है जो अगर पता चल जाता तो जुर्म ना होता, ये चुपके से कुन्नासा बन के तो वो फैक्ट छुपा लेता। मिसाल के तौर पर ये किसी आदमी को कह रहा है, इसे पता है कि फ़लाँ जो कपड़ा है, पर्दा सा लगा हुआ है, उसके पीछे एक आदमी बैठा हुआ है, तो ये फिर भी इसके बावजूद एक साथ वाले आदमी ने पिस्तौल पकड़ा हुआ है, कहता है वो सामने पर्दे को सीधा आप फायर करके दिखाओ, आपका वो सामने पर्दे को फायर लगना ही नहीं है, करके तो दिखाओ भला, देख लेते हैं। अब उसे नहीं पता कि पर्दे के पीछे कुछ है, उसने फायर किया सीधा, वो फायर पर्दे के पीछे तो आदमी था, उसे लग गया, आदमी मर गया। अब इस सूरत में ऐसा नहीं है कि वो ये बंदा जो है जिसने पर्दे को कहा था, ये बंदा, इसकी बैड इंटेंशन थी, बुरी नीयत थी, ये जानता था कि पर्दे के पीछे वो फलां आदमी बैठा हुआ है, कोई काम कर रहा है, जूते बना रहा है, तो इसने जानबूझ के इसको अबैट किया, उकसाया कि नहीं ज़रा देखते हैं, भला करते हो, भला देख लेते हैं ना, लगता है, तो यूँ करके इसने करवाया। इस बंदे पे कत्ल का जुर्म की इसको सज़ा मिल सकती है, 109 लग सकती है, जिस बंदे ने उकसाया था कि वो पर्दे को ज़रा लगा के तो दिखाओ। इसने फैक्ट को छुपाया, तो छुपाना भी बाज़ दफ़ा अबैटमेंट बन जाती है। इसी तरह अगर कोई बंदा किसी बंदे को उकसाता है, उसको थोड़ा सा बूस्ट करता है कि आप फलां बंदे को, थर्ड पर्सन को उकसाओ कि वो फोर्थ पर्सन की डेथ का बायस बने, उसे कत्ल कर दे, तो ये भी अबैटमेंट ऑफ अबैटमेंट। इसने क्या किया, इसने ये नहीं कहा कि उसको कत्ल करो, इसने कहा कि आप उसको उकसाओ कि वो कत्ल करे। अबैटमेंट ऑफ अबैटमेंट, किसी को इस चीज़ के लिए उकसाना कि वो आगे किसी को उकसाए ताकि चौथा बंदा कत्ल हो जाए, ये भी अबैटमेंट है। इस वाये से भी आप पकड़े जा सकते हैं और आपको वही सज़ा मिल सकती है कि जो कत्ल की सज़ा है। तो 109 जो है PPC की, ताज़ीरात पाकिस्तान की, वो यही है कि अगर कोई बंदा जुर्म में किसी की मदद करे, अब मदद के 3 तरीके मैंने आपको अर्ज़ कर दिए। पहला, किसी को उकसाने से आप जुर्म करने में मदद कर सकते हैं। आप मुशावरत करें किसी जुर्म की बंदे बैठ के, तो ये आप मदद कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना चाहिए। तो ये तीसरा ये हो सकता है कि आप किसी बंदे की मदद कर, मिसाल के तौर पर जैसे किसी को कुल्हाड़ी पकड़ा दो, कोई असला पकड़ा दो, वो गुस्से में, तो फ़ौरन उसको कोई चीज़ पकड़ा दो ताकि ये काम हो जाए। तो ये 3 तरीक़ों से आप मदद कर सकते हैं। 109 ताज़ीरात पाकिस्तान यही कहती है कि अगर कोई बंदा जुर्म में मदद करता है तो वो बंदा भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर स्पेसिफिक PPC में या किसी स्पेशल लॉ के अंदर अबैटमेंट की सज़ा दी नहीं गई, तो फिर कितनी सज़ा होगी, उतनी ही सज़ा होगी जितनी कि वो जो जुर्म हुआ है, जिसने जुर्म किया है, उसको जितनी सज़ा मिलेगी सेम उतनी ही अबैटर को मिलेगी। सिवाय इसके कि अगर किसी बच्चे, छोटे से बच्चे से करवा ले तो फिर बच्चा तो बच जाएगा, लेकिन अबैटर को कत्ल की ही सज़ा मिलेगी।